हेलो एवरीवन, बैक टू वेलकम माय चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ल्यूसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ का पार्ट 1। ल्यूसेंट किताब के 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये है पार्ट 1। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी ने। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डैश से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था एच.डी. देवगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी 1980 से 1984 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद स्तर में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? चौधरी चरण सिंह। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीने का। क्षेत्र यानी 2 बैठकों के बीच। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? राज्यसभा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? संसद का संयुक्त सत्र। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952 तक। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आयोजित की जाती है उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो तो संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह अनुच्छेद 352 में है। तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का एक बार प्रयोग हुआ। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समर्थन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समर्थन से संबंधित है।
नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 149। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 39A भारतीय संविधान के सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रोत्साहित करता है। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 148 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हुए। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद। संसदीय स्तर में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो संसदीय स्तर में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है। जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? BR अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम देश था। आंध्र प्रदेश 1952 में राज्य बना। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया और 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत का सहायक राज्य बनाया गया। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश समिति की आवश्यकता नहीं है, राज्य की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सदन का विघटन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किए गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। वर्तमान में भारत में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्यों को सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? भाग 4। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क में भाग 4 के अंतर्गत जोड़ी गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? मूल कर्तव्य। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य है राष्ट्रीय गान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू कर दिया? तो 17 समितियों ने कार्य करना शुरू कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है 30 और 15। लोकसभा में 30 और राज्यसभा में 15 सदस्य। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं। कौन विषयगत समिति है? कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति विषयगत समिति है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र व गोवा राज्य में साझा उच्च न्यायालय है। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? कोलकाता उच्च न्यायालय का। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? नैनीताल में। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण परमादेश अधिकार परीक्षा याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट याचिका को जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिकाओं को जारी कर सकता है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? केरल उच्च न्यायालय ने। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? 65 वर्ष की आयु तक। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 से अस्तित्व में आया। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का 25वां उच्च न्यायालय बना आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? कम से कम 10 वर्ष। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसका है? सरोजिनी नायडू का। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति।
राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 सप्ताह के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? राज्यपाल। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल द्वारा। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 155। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो विधानसभा स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? आरंभिक अधिकारिता। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत के उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2,80,000 रुपये। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय परामर्श दायी क्षेत्राधिकार है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति P.N. भगवती थे। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? कमल नारायण सिंह। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता? मुख्यमंत्री को। निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? EMS नंबूदरी पहले केरल के मुख्यमंत्री थे। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? पश्चिमी बंगाल राज्य में। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? नहीं। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? 1/3 हिस्सा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता?
राज्यपाल की अनुमति के बिना। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो असम विधानसभा में 126 सदस्य हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्य की विधानसभा के स्तरावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन समूह द्वारा नामित किया जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 में। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 1989 में किया गया। 61वें संविधान संशोधन के तहत भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव की सरकारी नीतियों ने। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2,50,000। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है संविधान। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थितियों में कर सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 6 माह। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये क्वेश्चन हमने अभी कर लिया है। कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई? वित्तीय आपात स्थिति। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति लगा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? 3 वर्ष तक। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? अनुच्छेद 356 का। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है हिंदी भाषा को। भारतीय राज्य इंग्लैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी भाषा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी भाषा। तो वर्तमान में भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? जम्मू कश्मीर राज्य में। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मिलता है।
प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम का वर्णन 19वीं अनुसूची में मिलता है। संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय पाठकाल के दौरान लाया गया था? 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किए गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा।